जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज जो 3.0 चलाया गया है उसका टेस्ट नंबर 2 देखते हैं। इससे पहले एक सेट कराया गया है, पहला सेट। और अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आपको स्पेशली बिहार दरोगा के लिए है, लेकिन इसमें आपका 75 क्वेश्चन है, जिसमें 25 क्वेश्चन जो करेंट अफेयर का है, बाकी 50 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वाइज रहेगा और एक टेस्ट आपका जो है प्रीवियस ईयर दरोगा का रहेगा। तो ये आपको बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी, सीजीएल 4 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइए सेशन आपको कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आयोग का जो गठन है 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। पहला कथन जो है गलत है। श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया अध्यक्ष हैं। यह आपका दूसरा कथन सही है, तो इसमें सत्य कथन केवल 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31 दिसंबर 2023 को इसका जो है स्थापित हुआ था। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह एन.के. सिंह हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। और पहले वित्त आयोग जो गठित हुआ था 1951 में, उसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे, याद रखिए। वित्त आयोग यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 2, जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के लिए साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संस्कृत के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ऐसे 1961 में इसका गठन किया गया था, लेकिन 1965 में जी शंकर ग्रुप को मिला था। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, याद रखिए। 3 है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर, पहला कथन आपका सही है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 102वें स्थान पर, दूसरा यहाँ पे गलत है। और याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 2025 में 130वें स्थान पे है, तो इसमें सही कथन केवल 1 हो जाएगा। और लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान जो 131वां है, याद रखिएगा। 4, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण श्रेणी की सीमा जो है 50,000 से 5 लाख तक है? तो किशोर के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, इंद्र 2025 अभ्यास का जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह भारत रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 14वां संस्करण था, पहला कथन सही है। यह गोवा के तट पर आयोजित किया गया, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि यह गोवा नहीं चेन्नई के तट पर आयोजित किया गया है, तो इसमें सही कथन केवल 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंद्र जो अभ्यास है रूस के साथ है, और आपका हरिमो शक्ति मलेशिया के साथ है, धर्म गार्जियन जापान के साथ है, सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। क्वेश्चन 6, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक जो पारित किया गया? तो काफ़ी चर्चा में रहा था, वक्फ संशोधन विधेयक 2025। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अभी जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 थाईलैंड में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 8, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन कितने समय का था? 286 दिन का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काफ़ी लंबे समय तक रहे। याद रखिएगा कि अभी जो भारतीय जो थे आपका शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। अंतरिक्ष में से जाने वाले वो दूसरे थे, इससे पहले राकेश शर्मा गए थे। लेकिन क्वेश्चन 9, द ब्रुकलिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो एड्रियन ब्रॉडी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सिनेमा से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, आपका बीपीएससी 71 में भी पूछा था, लेकिन वो 1 साल पीछे का पूछ दिया था, 2024 का पूछ दिया था। और याद रखिएगा, अनोरा को ऑस्कर फिल्म में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन 10, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है 2025 के विषय में विचार करना है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, पहला कथन जो है गलत है। यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांकों के आधार पर राज्यों को राजकोषीय स्थिति का आकलन प्रदान करती है, दूसरा कथन सही है।
राजकोषीय स्थिति के मामले में ओडिशा शीर्ष स्थान पर। तीसरा कथन भी सत्य है और इसको नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया था। तो सही कथन हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। WEF की जो 55वीं वार्षिक बैठक थी, सही कथन है। या स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया था, दूसरा कथन भी सत्य है। तो सही कथन 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RBI की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में भाग लिए। पहला कथन सत्य है। RBI को संसद के अधिनियम द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्थापित किया गया था। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि आपको पता है कि 1934 में एक एक्ट आया था और 1935 में 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना किया गया था। पहले गवर्नर जो थे इसके ऑसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन भारतीय गवर्नर पूछे तो CD देशमुख थे। वर्तमान में आपके संजय मल्होत्रा हैं। तो इसमें सही कथन हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित जल प्रणालियों पर विचार कीजिए। मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें, भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ, वाईके मंदिर और घाट। उपयुक्त में से कौन सी जल प्रणालियाँ वर्ल्ड मेन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है? तो 1 और 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ। क्वेश्चन 14, हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी, पाली, प्रकृति, असमिया और बंगाली, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और टोटल अब शास्त्रीय भाषा 11 हो गए हैं। पहला तमिल था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 15, भारत के किन 2 स्थलों को 2025 की विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो आपका मूसी ऐतिहासिक इमारतें हो जाएगा और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों कमेंट में आप बताइए कि यूनेस्को सूची में जो 44वें स्थान है कौन सा शामिल किया गया है? क्वेश्चन 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमित शाह 5 अगस्त 2025 को लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री बन गए। पहला कथन सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो दूसरा कथन गलत है, इसमें सही कथन हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी तक कार्यकाल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है प्रधानमंत्री के तौर पे। क्वेश्चन 17, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। पहला कथन सही है। विक्रांत मैसी ने 12वीं फिल्म में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। दूसरा कथन भी सत्य है। शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते हैं। तीसरा कथन भी सत्य है। तो सही कथन हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है मलयालम सिनेमा के दिग्गज मोहन लाल को प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकवादी समूह ने ली है? तो जो द रेजिस्टेंस फ्रंट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जो पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लिया था। उसके बाद भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। क्वेश्चन 19, अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप भेजा है? तो फिलीपींस को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, उसको भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। और भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी पर और रूस का जो एक नदी है मोस्कोवा, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन 20, किस भारतीय लेखक की लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया? मिल भी गया, सूचीबद्ध नहीं, मिल गया है। बानू मुश्ताक को, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और दीपा भास्ती के द्वारा इसका ट्रांसलेट किया गया था, ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 21, कोसी मेची लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब बिहार में कोसी नदी के अधिशेष जल को मेची नदी की ओर मोड़ने की परियोजना है। पहला कथन सही है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।
दूसरा कथन भी सत्य है। तो सही कथन हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा मेची नदी जो है वह महानंदा की सहायक नदी है और कोसी को बिहार का सुख कहा जाता है, तो आपको पता ही है। क्वेश्चन 22, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऑरेंज इकोनॉमी बन रहा है। यह ऑरेंज इकोनॉमी से क्या आशय है? तो यह भारत की क्रिएटिव अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वैश्विक चौथे नंबर पर पहुंच गया है। क्वेश्चन 23, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया जाएगा? 2028 तक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जल जीवन मिशन को 2019 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 24, किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा? तो बिहार में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पटना में जो बिहार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 25, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो विनियमन अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ से आपका पॉलिटी शुरू हो चुका है और आपका 50 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से रहेगा। इसमें आपका टोटल जो है संवैधानिक विकास 1773 से 1947 तक का। और दोस्तों इससे पहले जो है BSSC CGL और BPSC AEDO के लिए प्रैक्टिस सेट कराया गया। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर फॉर्म आप डाले हैं तो देखिएगा। और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जबकि जिसके चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे। क्वेश्चन 27, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 में था, जबकि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो था वह चार्टर अधिनियम 1833 के तहत, जो कि मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और मिशनरी जो भारत में आने की प्रारंभ हुआ था वह चार्टर अधिनियम 1813 में, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। क्वेश्चन 28, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था? तो वाणिज्यिक और राजनैतिक कार्यों को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी किया गया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था व्यापारिक मामलों के लिए, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था राजनीतिक मामलों के लिए। क्वेश्चन 31, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किस रूप में भी जाना जाता है? तो चार्टर अधिनियम के तहत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चार्टर अधिनियम पहले कहा जाता था। क्वेश्चन 32, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 20 वर्षों के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसीलिए देखेंगे कि 1813 के बाद सीधे 1833 में चार्टर अधिनियम आया था और 1833 चार्टर अधिनियम के तहत ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। 33, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो चार्टर एक्ट 1813 के जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य एवं आंग्ल विवाद, तीनों कथन हो जाएगा यहाँ पे सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1813 में चार्टर एक्ट के तहत जो है 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च करने के लिए दिया गया था, लेकिन वह खर्च नहीं हुआ था क्योंकि यही विवाद था कि वह पाश्चात्य यानी पश्चिमी शिक्षा पर खर्च हो या फिर भारतीय शिक्षा पर खर्च हो। क्वेश्चन 34, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। पहला कथन सही है। दूसरा कथन, इसने कंपनी का अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन की संप्रभुता को सुदृढ़
किया। दूसरा कथन भी सही है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो तीसरा कथन सही नहीं है, सही कथन हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कब आया था? 1858 में। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? तो चार्टर एक्ट 1833 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर जो है अयोग्य न ठहराए जाने का। क्वेश्चन 36, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। और कमेंट में आप बताइए कि 1857 की क्रांति के बाद एक सैन्यों को जो है संगठित करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? क्वेश्चन 37, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? तो अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, ब्रिटिश इंडिया निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और बल प्रदान किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। पहला कथन सही है। गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। इसमें सिर्फ पहला कथन सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गवर्नर जनरल की सदस्यों की संख्या में 4 से जो है वृद्धि किया गया था और 5 कर दिया गया था। क्वेश्चन 40, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया था? तो 1892 में किया था। तो 1892 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है 1892 में शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 41, किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषद में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि 1892 में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं था, वह 1909 अधिनियम में अधिकार मिला था। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? 1892 का सुधारों का विस्तार 1909 का परिषद अधिनियम था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन का भी नींव रखा गया। और याद रखिएगा कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया 1909 भारत परिषद अधिनियम सबसे छोटा था। क्वेश्चन 43, पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1909 जो है मार्ले मिंटो सुधार इसे कहा जाता है। गवर्नर जनरल के जो परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है 1909 अधिनियम के तहत ही शामिल किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्लो मिंटो सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया। पहला कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। दूसरा कथन भी सत्य है, तो सही कथन 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी? तो 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था किया गया था 1919 के अधिनियम में। क्वेश्चन 47, भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, सही कथन है। इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया, बी भी सही है। इसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है, सी भी सही है। इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया, डी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि संघवाद का जो मार्ग प्रशस्त किया था 1935 का अधिनियम किया था। तो ऑप्शन 48, केंद्रीय विधानसभा का उपरोक्त में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ था? तो 1926
और 1945 में। 1 और 3 सही यहाँ पे कथन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 49 भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। पहला कथन सही है। भारतीय सिविल सेवा में वर्ष 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। दूसरा कथन भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे भारत में इलाहाबाद में और ब्रिटेन में लंदन में 1922 में एक साथ जो है परीक्षा हुआ था सिविल सेवा का। क्वेश्चन 50 भारत सरकार विधेयक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में इनमें से किन्होंने जो साक्ष्य दिया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और श्रीमती हीराबाई टाटा, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार 1919 में ही भारत में दिया गया था। क्वेश्चन 51 निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, और इसमें जो था 321 अनुच्छेद था। अनुसूची कितना था आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 52 जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र, अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1935 अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन 53 भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का क्या नाम था? तो काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्य परिषद। क्वेश्चन 54 निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया? तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55 जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र कहा था? तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 को। क्वेश्चन 56 भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु संविधान सभा की विचार की स्वीकृति, ये गलत कथन है। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के अधिवेशन का सिद्धांत, बी भी गलत है। भारत की स्वतंत्रता की स्वीकृति, सी भी गलत है। एक संघीय और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57 निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता सही है। केंद्र में द्वैध शासन सही है। समवर्ती सूची का सृजन, सी भी सही है। प्रांतों में द्वैध शासन, डी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि प्रांतीय स्वायत्तता जो है भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है। प्रांतों में द्वैध शासन जो है 1919 भारत शासन अधिनियम में लाया गया था। क्वेश्चन 58 निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को उद्गम से सहायता की? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59 भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1937 में जो स्थापित हुआ था संघीय न्यायालय। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा पत्रिका की शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 61 भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो 1909 अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम 1909 में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को किया गया था नियुक्त। क्वेश्चन 62 भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? संघीय न्यायालय की जो था रचना का समर्थन किया था भारतीय परिषद अधिनियम 1935, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन 63 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दिया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अभी अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं
केंद्र को दिया जाता है। ऐसे 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। सेक्शन 64 वर्ष 1935 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो भारत परिषद को समाप्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कथन कहा गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। 67 भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने की 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935 था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बर्मा को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही अलग किया गया था। क्वेश्चन 68 भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। पहला कथन सही है। इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। दूसरा कथन भी सही है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया था। तो 1 और 2 कथन इसमें सही कथन चुनना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से नहीं, 24 जुलाई 1935 को ब्रिटिश संसद द्वारा मंजूरी दी गई थी और यह 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। 69 निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए? तो केंद्र में द्विसदनीय बनाया गया था 1919 अधिनियम के तहत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और प्रांतों में द्वैध शासन भी लागू किया गया था 1919 अधिनियम के तहत। क्वेश्चन 70 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अधिनियम द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, उसके तहत जो है निर्वाचन की सिद्धांत शुरुआत हुआ। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 क्षेत्र की शुरुआत जो है प्रांतीय स्वायत्तता हुआ था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे वीडियो रोक कर थोड़ा याद कीजिएगा। क्वेश्चन 71 किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिस। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 72 किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था 1947, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73 निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? भारत के अधिपत्य डोमिनियन सिंधु, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और NWFP को छोड़कर शेष भारत का क्षेत्र मिला, ये सही है। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की विधायी इच्छा से एक संविधान निर्धारित करने को तलाशा गया, बी यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रिटिश इच्छा से नहीं था। इस अधिनियम में 2 स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना करने का प्रस्ताव था, सही है। प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को किसी भी संविधान को बनाने और अंगीकार करने की असीमित शक्ति दिया गया था, डी भी सही है। क्वेश्चन 74 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है, ये सही है। 1909 का भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव का प्रावधान करता है, बी भी सही है। वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किया, सी भी सही है। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। 1949 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स समूह का हिस्सा बना था। 75 है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए विधेयक जो है 4 जुलाई को संसद में पुनः स्थापित किया गया और इसे 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति रॉयल एसेंट प्राप्त हुई, सही कथन है। 1947 के अधिनियम ने भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा निर्धारित किया
बी यहाँ पे गलत कथन है, बी यहाँ पे सही नहीं है। इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित करने की उपबंधित किया गया था, सी भी सही है। इस अधिनियम के प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को कोई भी संविधान बनाने और उसे अंगीकार करने की असीमित शक्ति प्रदान थी, डी भी सही है। बी यहाँ पे गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा निर्धारित किया गया था 1935 में ही, और फिर ऐसे संविधान सभा के द्वारा, तो आपको पता ही है कि पूरा भारतीय संविधान जो है बनाया गया। और कमेंट में बताइए सेशन आपको कैसा लगा, और सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों जीके जीएस पथ जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, तो आपको होमवर्क जो है इवनिंग में लिख दिया जाएगा, उसे आप रात में ही पढ़िएगा और मॉर्निंग में फिर आपको सेट लगा लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा रिवीजन